वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कैशलेस इकॉनमी के विजन के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के जदीद डिजिटल निज़ाम का आगाज़ कर दिया है। ये माली मुआवनत को महफूज और शफाफ बनाएगा। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशरफ। 81, 71 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब 2026 में सिर्फ 3 किस्म की खवातीन को पैसे मिलते रहेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम खवातीन के पैसे बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्तों में इजाफा होने जा रहा है और इजाफे के बाद नई किस्त का पहला मरला 14,500 रुपए जो है वो भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ जाँच पड़ताल वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिन लोगों ने नया सर्वे करवाया था उन्हें नई सिमें भी मिल रही हैं, उनके अकाउंट भी बन रहे हैं और आइंदा 3 साल के लिए उन्हें अहल भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो अपने बच्चों के वज़ैफ के हवाले से परेशान थे, उनके इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। बच्चों के वज़ैफ जारी करने का फैसला भी हो चुका है। जी हाँ, आप तमाम लोग जानते हैं कि बच्चों के वज़ैफ की 2 किस्तें अभी तक आपको नहीं मिली जो रुकी हुई है, तो वो तमाम किस्तें आप तमाम लोगों के लिए जारी करने का वक्त आ चुके हैं और आप तमाम लोग अपनी ये बड़ी वाली रकम जो है ये भी बहुत जल्द वसूल कर सकेंगे, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से आप तमाम लोगों को 31 दिसंबर से पहले अपने तमाम पैसे जो हैं अपने अकाउंट से निकलवाने का पैगाम भी सुना दिया गया है। और इस हवाले से आगे चलकर बात करते हैं कि ये किन लोगों को कहा गया है कि वो 31 दिसंबर से पहले अपने पैसे अपने अकाउंट से निकलवा लें। और इसके अलावा अगर आप 31 दिसंबर तक अपने पैसे अपने अकाउंट से नहीं निकलवाते तो फिर क्या बनेगा? आपके पैसे वापस चले जाएंगे हुकूमती खजाने में और आइंदा के लिए आपके पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। ऐसे लोग जिन्हें अभी तक सिमें नहीं मिली, क्या उनके पैसे भी नहीं आएंगे या फिर अपनी दिसंबर वाली किस्त से पहले उन्हें अपनी नई सिम हर हाल में वसूल करनी होगी, लेनी होगी? इस हवाले से भी आपको बताते हैं। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जिन लोगों को नाअहल कर दिया गया है, क्या वो अब कन्फर्म नाअहल हो चुके हैं, पक्के नाअहल हो चुके हैं, वो बार बार दफातर के चक्कर ना लगाएं या फिर उनके पास कोई ऑप्शन है कि वो दोबारा से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं? इस हवाले से भी बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। इसके साथ साथ बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको 13,500 रुपए मिलेंगे। इस साल की आखिरी किस्त होगी, अक्टूबर तक दिसंबर तक की सहमाही किस्त। और इसके अलावा बच्चों के वज़ैफ जो हैं वो तो 2 सहमाही किस्तों पर मुश्तमिल हैं, वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अब इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो ऐसे लोग जिनको पहले से पैसे मिलते थे, अब उन्हें दिसंबर वाली किस्त नहीं मिलेगी। तो क्या पहले से जो लोग पैसे लेते आ रहे थे उन तमाम लोगों को अब नाअहल कर दिया जाएगा या फिर मखसूस किस्म के लोग या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिन लोगों को नाअहल किया गया है सिर्फ उन्हीं के पैसे बंद होंगे? तो इस हवाले से भी आपको बताते हैं। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि फाइलर बनने से या बाहर मुल्क का सफर करने से, अर्जेंट बेसिस पे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने से आपको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से तो निकाल दिया जाता है, या अगर आप सरकारी मुलाजिम है या पेंशन वसूल करते हैं तो फिर भी आपके पैसे बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात की नज़र भी नहीं बनते, मतलब वो ना ही बाहर मुल्क का सफ़र करते हैं, ना ही अर्जेंट बेसिस पे अपना ID कार्ड बनवाते हैं, ना ही उनके नाम पर कोई बड़ी गाड़ी या बड़ी जायदाद उनके नाम पर रजिस्टर्ड हुई है, और ऐसे ही उन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, तो उसकी क्या वजह है? तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने सवालात किए हैं कि भाई हम इस प्रोग्राम के हकदार हैं और हमारे नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, हमने बाहर मुल्क का सफ़र नहीं किया। इस तरह की तमाम चीज़ें वो क्लियर करते हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि भाई हमें बिला वजह इस प्रोग्राम से नाअहल किया गया है, क्यों नाअहल किया गया है? देखिए भाई, जब भी आपको नाअहल किया जाता है उसकी एक सॉलिड रीजन तो होती है, मतलब एक खास वजह लाजमी होती है। बिला वजह आपको नाअहल नहीं किया जाता, लेकिन इस हवाले से आपको खुद जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि आखिर वजह क्या बनी है। तो इंशाल्लाह ये मालूमाती वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि किस वजह से आपको नाअहल किया गया है और अब आप अहल कैसे होंगे। तो आइए इस पर मुकम्मल बात करते हैं और तमाम अहम तरीन अपडेट्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले ऐसे तमाम लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो अभी से यूट्यूब चैनल कैलेंडर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए 2 बड़ी खुशखबरियां आ चुकी हैं जो कि अगली वीडियो में आपको दी जाएंगी। और ऐसे लोग जो बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से नाअहल हैं या उनको पैसे नहीं मिलते और वो लेना चाहते हैं, वो भी अभी से यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए भी अगली वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी है। और कमेंट्स में भी आप लाजमी बताएं कि आप
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں، یس یا نو آپ نے کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے تاکہ جو بڑی خوشخبریاں آ چکی ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے وہ ہم آپ کو دے سکیں۔ اور کمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ خوشخبریاں صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو آئیے بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم ترین اپڈیٹ لے کر آئے ہیں کہ اب 2026 میں صرف 3 قسم کی خواتین کو پیسے ملتے رہیں گے، اس کے علاوہ تمام خواتین کے پیسے بند ہو جائیں گے، ان کو کوئی رقم نہیں ملے گی۔ جی ہاں، تو یہ 3 قسم کی کون سی خواتین ہیں جنہیں اب اس پروگرام سے نکالا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بڑی خوشخبری آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ ہونے کے بعد IMF کی جانب سے مزید اضافے کا مطالبہ کر لیا گیا ہے۔ تو نجی ٹی وی کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم ساتھ ہی پروگرام کی امداد میں مزید اضافہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ IMF حکام کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو مضبوط کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم کم ہے، تاہم صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق IMF نے کفالت امداد کم آمدنی والے طبقے کی کھپت کے 15% تک لے جانے کی تجویز دی اور کفالت پروگرام کی رقم میں افراط زر کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی بھی سفارش کی ہے۔ IMF کے مطابق BISP کے بجٹ میں امدادی پروگراموں پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں کفالت پروگرام کے تحت نقد کیش امداد بڑھائی جائے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کہا کہ غیر مشروط نقد امدادی رقم 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے اور کفالت پروگرام کی کوریج میں کم از کم 2 لاکھ خاندانوں کا اضافہ کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوگی کہ بھائی پہلے تو تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو پیسے مل رہے تھے، اب مزید 2 لاکھ خواتین جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل کی جائیں گی جو کہ اضافی ہوں گی، جن کا اب اضافہ ہوگا۔ تو IMF کے مطابق مالی سال 2026 کے اختتام تک مستفید خاندانوں کی تعداد 10.2 ملین تک پہنچ جائے گی۔ 2026 میں نئے گھریلو سروے کے بعد کفالت پروگرام کی امداد بڑھائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ IMF نے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام کی کوریج میں توسیع کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ BISP کے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کے بجٹ کا مکمل استعمال اہم ہے۔ تو یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں کہ ایسے لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں ان کے لیے آئندہ امدادی رقم میں اضافے کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور جہاں پر آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ بھائی صرف 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ پیسے لیتے رہیں گے، اس کے علاوہ تمام لوگ نااہل ہو جائیں گے، وہیں پر بڑی خوشخبری تو یہ بھی ہے کہ اب 1 کروڑ خاندان سے مزید 2 لاکھ کا اضافہ کیا جائے گا۔ 2 لاکھ بالکل نئی خواتین جو ہیں اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گی۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ PMT سکور جہاں پر 32 ہے اس کو 33 بھی کیا جا سکتا ہے، PMT سکور بھی بڑھ سکتا ہے، یا کسی بھی کلیہ کے تحت 2 لاکھ مزید خواتین جو ہیں اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اب یہ بھی تو نہیں ہے کہ تمام وہ لوگ جو 32 سے کم PMT سکور رکھتے ہیں وہ سب لوگ اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں قریب اور مستحق لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے، تو اب ان تمام لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو آپ تمام لوگوں کو پہلے ہم بتا رہے تھے کہ یہ اضافہ ہوگا، تو یہ اضافہ جنوری تا مارچ تک کی قسط میں ہوگا۔ اس سے پہلے کفالت پروگرام کی جو امدادی رقم آ رہی ہے نئی دسمبر والی قسط، یہ آپ کو 13,500 روپے پر مشتمل ہی ملے گی۔ بچوں کے وظائف کی جو قسط ہے وہ تو ڈبل ملے گی، لیکن اس میں بھی کوئی ویسے اضافہ نہیں ہوگا، نہ ہی کفالت پروگرام کی امدادی رقم میں اضافہ ہوگا۔ یہ قسطیں 2025 کی آخری قسطیں ہیں، تو 2026 کی جو پہلی قسط ہوگی وہی آپ کو انشاءاللہ اضافے کے ساتھ ملے گی۔ 14,500 روپے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو ابتدائی معلومات کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے، اس سے بڑا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ تمام لوگ جو چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کو اس حوالے سے بڑی خوشخبریاں آنے والے وقت میں اگلی ویڈیوز میں بھی دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تمام اپڈیٹس فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں۔ اچھا، تو ویورز ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے 3 قسم کی خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے اور انہیں آئندہ 3 سالوں کے لیے پیسے ملتے رہیں گے۔ تو بھائی اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو خاندان آتے ہیں وہ ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز جو پچھلے 3-4 سالوں سے پیسے لیتی آ رہی ہیں یا اس سے بھی پہلے پیسے لیتی آ رہی تھیں، اور اب وقت پہ انہوں نے اپنا ڈائنامک سروے کروایا ہے، اور جو ہی انہیں 81 قطر سے میسج ملا ہے کہ آپ اپنا نیا ڈائنامک سروے کروا لیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے، تو ان خواتین نے غفلت کا دامن نہیں تھاما بلکہ اس حوالے سے انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اپنا ڈائنامک سروے اپڈیٹ کروا لیا۔ تو
डायनामिक सर्वे अपडेट करवाने की सूरत में उनके डेटा की दोबारा जांच पड़ताल हुई और उसमें ये देखा गया कि वो अभी भी इस प्रोग्राम के हकदार हैं। इस वजह से उनका पीएमटी स्कोर 32 से कम रहा और फिर उन्हें 3 साल के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया। तो ऐसी तमाम खवातीन जिनका पीएमटी स्कोर 32 से कम रहा है और वो अभी तक इस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो वो 3 साल के लिए अब इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी है। नए सिरे से डायनामिक सर्वे करवाने के बाद उन्हें अब वॉलेट सिम के लिए भी एल कर दिया गया है। उनके वॉलेट भी जनवरी में जाके फाल कर दिए जाएंगे और फिर तमाम किस्तें उनकी वॉलेट अकाउंट्स में आया करेंगी। वॉलेट अकाउंट जो है वो आप तमाम लोग जानते हैं, इससे पहले भी हमने काफी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि इजी पैसा जो जायज कैश जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह का एक वॉलेट होगा, उससे आप अपनी मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे, पेमेंट किसी को भेजनी है वो भी भेज सकेंगे, विथड्रॉ भी करवा सकेंगे, सब कुछ होगा उसमें। और उसे इस्तेमाल करने का तरीकेकार, मुकम्मल तरीकेकार जो है हमारे इसी चैनल पर आएगा। अगर वो तरीकेकार आप फौरन लेना चाहते हैं तो आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियोस में उसका मुकम्मल तरीकेकार आने वाला है कि आप अपने अकाउंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसे किस तरह चेक कर सकते हैं। तो वो तरीकेकार सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी किस्म की ऐसी तमाम खवातीन कह सकते हैं या तमाम खानदान कह सकते हैं कि जो पहले तो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे और तकरीबन पिछले 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, अपनी 1 या 2 किस्तें ली हैं या फिर अभी तक कोई किस्त नहीं ली, रिसेंटली इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, तकरीबन 1 माह के अंदर उनकी अहलियत कंफर्म हुई है। या ऐसे लोग जिनको पहले तो पैसे नहीं मिलते थे, अब डायनामिक सर्वे के बाद उनको 8171 वेब पोर्टल पे सिर्फ एक लाइन में स्टेटस नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो ऐसे तमाम लोगों को भी अगले 3 साल के लिए अहल किया गया है। इन तमाम लोगों को पैसे मिलते रहेंगे 2026 में और ये तमाम लोग सिम के लिए भी अहल हो चुके हैं। फौरन अगर इन्होंने अपनी सिम नहीं ली तो फौरन BISP के दफ्तर से जाकर अपनी वॉलेट सिम भी लाजमी ले। अब तीसरे नंबर पर ऐसे खानदान आते हैं जिनका कोई मसला चल रहा था। वो इस प्रोग्राम के हकदार तो थे, लेकिन उनका मसला था कि भाई उनके डेटा में कोई गड़बड़ थी और वो अपना डेटा जो है अपडेट नहीं करवा रहे थे। रोस्टर अपडेट अब उन्होंने तकरीबन पिछले 1 माह या 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर करवाई और उसके बाद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। या जो अभी तक पैसे लेते आ रहे थे, अब अचानक उनके पैसे बंद हुए हैं और उन्हें पता चला है कि वो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं और वो खुद को हकदार भी समझते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को भी अब एक सुनहरी मौका दे दिया गया है कि वो डायनामिक सर्वे के बाद इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वो जनवरी तक मार्च तक की किस्त से पहले अपना डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं तो उनको भी 2026 से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और अगले 3 साल तक उनको पैसे मिलते रहेंगे। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप तमाम लोगों के लिए। ऐसे लोग जो नाअहल हुए हैं डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से, वो डायनामिक सर्वे करवा के दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फाइलर बनने की वजह से नाअहल हुए हैं, बाहर मुल्क का सफर करने की वजह से नाअहल हुए हैं, अर्जेंट बेसिस पे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने की वजह से नाअहल हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई बड़ी गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई है, तो ऐसे तमाम खानदानों को प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तमाम हजरात इस हवाले से इस चीज को लाजमी नोट कीजिएगा कि अगर आपके पैसे बंद हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, कोई ना कोई वजह होगी और उनमें से जो ज्यादातर वजह आ रही है वो है आपका डायनामिक सर्वे ना करवाना। अगर आप वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाते तो आपको नाअहल कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि भाई आखिर वजह क्या बनी है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे तो आपने ना ही कोई बड़ी गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई होती है, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ना ही अर्जेंट बेसिस पे अपना ID कार्ड बनवाया है। तो इस तरह की कोई और वजूहत आपको नजर नहीं आ रही होती। तो एक छुपी हुई वजह होती है वो यही कि आपका डायनामिक सर्वे नहीं हुआ, इस वजह से आपको नाअहल किया गया है। और अभी अगर आप नाअहल हैं तो आप 8171 वेब पोर्टल पर जाकर भी इस हवाले से एक प्रॉपर स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। 8171 वेब पोर्टल पर जाइए और अपना शनाख्ती कार्ड एंटर कीजिए, चेक कीजिए वहां पर आपका क्या स्टेटस आता है, वहां पर क्या लिखा हुआ आता है। ये उस खातून का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने चेक करना है जिसके बारे में आपको ये मुकम्मल मालूमात चाहिए, तो या जिसको नाअहल कर दिया गया है, जिसके पैसे अब नहीं आ रहे, तो उसका स्टेटस चेक करने के बाद आप फौरन चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपना स्टेटस बताइए कि क्या स्टेटस आ रहा है। खबरदार आपने शनाख्ती कार्ड जो है वो कमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं भेजना, आपने नाम वगैरह या अपनी कोई मालूमात नहीं बतानी, सिर्फ स्टेटस के बारे में हमें बता देना है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पर आपको वॉलेट सिम के लिए अहल किया गया है तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर आपको मुबारक हो, आपके पैसे जारी किए जाएंगे। पहले पैसे नहीं मिलते थे तो अब जरूर मिलेंगे और आपको सिम भी मिलेगी, सिम भी आप दफ्तर से जाकर वसूल कर लें। इसी तरह अगर आपको सिम के लिए अहल नहीं किया गया, कुछ और स्टेटस आपके सामने आता है तो वो आपने कमेंट्स में हमें आकर लाजमी बताना है ताकि हम आपको उसका बेहतरीन हल बता सकें या आपको वजह बता सकें कि आपको किस वजह से नाअहल किया गया है। क्योंकि अब 8171 वेब पोर्टल से भी पता लग सकता है कि वहां पर अगर आपको बताया जाता है कि आप अगले माली साल के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे और आपके नए सर्वे की तारीख फलां है, तो फिर आप ये समझें कि आपका डायनामिक सर्वे ना करवाने
की वजह से स्टेटस जो है वो अब नाअहल कर दिया गया है। तो उम्मीद काफ़ी है कि इस हवाले से भी आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी ये भी आपको बता दें कि ये इजाफा भी होने जा रहा है, जैसे कि इससे पहले आपको तफसील में बताया गया है IMF की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम में इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा होगा जनवरी तक मार्च तक की किस्त में। और इसका पहला मरहला जो पूछ रहे थे कि भाई इजाफे के बाद 14,500 रुपए कब मिलेंगे, तो इसका पहला मरहला इंशाल्लाह 15 फरवरी 2026 के बाद ही शुरू होगा। तो आप तमाम लोग इस हवाले से भी तैयार रहिए, लेकिन वो बात दूर की है, उससे पहले दिसंबर वाली किस्त जो है ये हासिल करने के लिए आप तमाम लोग तैयार रहें। अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें, अगर एक्सपायर है तो नादरा से अपडेट करवा लें, और फिंगरप्रिंट्स भी आप एक्टिव रखें। एक्टिव से मुराद यही है कि घरेलू जो खवातीन हैं उनके फिंगरप्रिंट्स कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो काम नहीं करते, अगर ऐसा कोई मसला आ जाता है तो वो भी आप नादरा से अपडेट करवा सकते हैं। तो इस हवाले से आपको बता दें कि दिसंबर वाली किस्त इंशाल्लाह आपको 31 दिसंबर से पहले ही मिल जाएगी। बच्चों के वज़ैफ जो है वो आपको कफालत प्रोग्राम की किस्त जारी होने के कुछ दिन बाद मिलेंगे, लेकिन वो भी मिलेंगे जरूर आपको, क्योंकि इसके बाद तो पूरा सिस्टम ही तब्दील हो जाना है। यही एक आखिरी मौका है रिटेलर शॉप्स या कैंप साइट्स वालों का जो आपकी ये वाली पेमेंट्स आप तक पहुंचाएंगे। और इसमें यकीनन हम तमाम लोगों के बारे में नहीं कह रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं बल्कि उन्हें लोग कहना भी मुनासिब नहीं होगा, वो भेड़िए हैं जो गरीब लोगों का हक खा रहे हैं। तो जो लोग कटौती करते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि गरीब लोगों का हक है तो गरीब लोगों तक ही पहुंचना चाहिए। तो यही आखिरी मौका है, इसमें आपके लिए मसला बन सकता है कि आपकी बड़ी रकम आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी रकम है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं कि आपकी पहले स्क्रीनिंग होगी, पहले आपको एक चिट मिलेगी, पर्ची मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी इतनी रकम आई हुई है, उसके बाद आप अपनी रकम जो है गिनकर वसूल करेंगे। तो इस बार आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, आखिरी मौका है। इसके बाद तो तमाम किस्सें जो है वो आपको डिजिटल वैलेट्स में घर बैठे ही मिलेंगी। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि काफी सारे लोग बाहर से अपनी सिमें ले रहे हैं, बाहर से अपना अकाउंट बनवा रहे हैं, BISP के ऑफिस में नहीं जा रहे, या सोशल मीडिया पर किसी के हथे चढ़े हुए हैं, वहां से अपनी पहले वाली सिमें जो है वो BISP के लिए रजिस्टर्ड करवा रहे हैं या BISP के वॉलेट सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए नुकसान कर सकता है, आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। हमारी जानिब से आपको यही अपडेट फराहम की जाएगी, आपके फायदे की अपडेट जो दी जा रही है कि भाई BISP की जानिब से आपने वॉलेट सिम और अपना वॉलेट अकाउंट बनवाना है तो आप BISP के दफ्तर से जाकर ही अपनी सिम वसूल करेंगे। इधर उधर से कहीं से आपने कोई और सिम नहीं खरीदनी, कोई और अकाउंट नहीं बनवाना। काफी सारे लोग कमेंट्स में ये भी बोलते हैं कि भाई कहीं से जाकर सिम ले लें और कहीं से जाकर हम अपना अकाउंट बनवा लें तो सब कुछ ओके हो जाएगा और हमें घर बैठे पैसे ही मिल जाएंगे। तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो जो सिम BISP की जानिब से आपको दी जाएगी वो पहले BISP के रिकॉर्ड में होगी और आपके पूरे डेटा के साथ मुंसलिक की जाएगी। जब आप ये भी थोड़ा सा सोचें कि जब BISP की जानिब से एक सिम दी जाएगी तो वो BISP के रिकॉर्ड में होगी तो आपको दी जा रही है ना। तो अगर ऐसा होता कि आप खुद प्राइवेट तौर पर अपनी सिम ले लेते और अपना अकाउंट बना लेते तो फिर हुकूमत की जानिब से ये तमाम इंतजामात करने की जरूरत ही क्या थी। फिर बस आपको बोल दिया जाता कि भाई जाकर अपनी सिमें ले लें, अपना अकाउंट बनवा लें और बस हम आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे। तो ये सिस्टम जो है BISP की जानिब से ही फाल किया जाएगा। इस हवाले से आप लोगों को अपने एंड से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप वो करें जो आपको बोला गया है कि आप फौरन अगर आप सिम के लिए अहल हैं तो BISP के ऑफिस जाकर अपनी सिम जो है वो वसूल करें। उसके बाद अपनी सिम अपने पास महफूज रखें। जनवरी में आपके डिजिटल वैलेट्स फाल होंगे, इस हवाले से 81 मैसेज भी आएगा। और इंशाल्लाह अगर आपने अभी से यूट्यूब चैनल स्क्वायर मेंटर को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको इस चैनल के जरिए भी फौरन हम अपडेट जारी करेंगे कि भाई आप जाकर अपना अकाउंट खुलवाएं या घर बैठे फलां तरीक़ेकार के जरिए अपना अकाउंट खुलवाएं। तो अपना अकाउंट खुलवाने का तरीक़ेकार सिर्फ उन लोगों को मिलेगा हमारे चैनल से जो अभी से यूट्यूब चैनल स्क्वायर मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी ये भी आपको बता दें कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो लोग जांच पड़ताल में हैं उनको अभी तक सिमें नहीं मिल रही, तो वो जब अहल होंगे उन्हें भी सिमें मिल जाएंगी। बाकी ऐसे लोग जो अब नया सर्वे करवा रहे हैं तो वो भी अगर इस नए सर्वे में दोबारा से अहल हो जाते हैं, उनका PMT स्कोर 32 से कम रहता है तो उनको भी अहल होने की सूरत में, दोबारा अहल होने की सूरत में सिम जारी कर दी जाएगी, उनके भी अकाउंट बना दिए जाएंगे। इसके अलावा आप तमाम लोग ये भी जानते हैं कि अब इस प्रोग्राम में सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के साथ हकदार लोगों को ही इस प्रोग्राम में अहल किया जा रहा है, इसके अलावा कोई भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन रहा। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, ऐसे तमाम शादीशुदा जोड़े जो अभी तक इस प्रोग्राम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके और इस हवाले से ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी BISP का हिस्सा बने, तो वो BISP के करीबी दफ्तर से जाकर अपना नया सर्वे करवा लें, नई रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इस प्रोग्राम से बड़ी इमदाद ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये वॉलेट सिम लेने के लिए कुछ शराइत व ज़वाबित हैं, वो भी अगर आपने अभी तक सिम लेनी है तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इन पर भी आपने अमल दरामद लाजमी करना है कि आप
آپ سم لینے کے لیے جانے سے پہلے اپنا شناختی کارڈ چیک کریں، اگر وہ ایکسپائر ہے تو نادرا سے جا کر اپڈیٹ کروا لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے نام پر پہلے سے 5 سم رجسٹرڈ ہیں تو 1 یا 2 سم یا جو فالتو سمیں ہیں وہ اپنے نام سے خارج کروا لیں۔ اگر تمام کی تمام آپ کے استعمال میں ہیں تو 1 سم آپ کو ہر حال میں اپنے نام سے خارج کروانی ہوگی، تب جا کے آپ کو BIHP کی والیٹ سم جاری کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگ جو مطلب ان کے نام پر پہلے سے پوری 5 سمیں نہیں ہیں، 1 یا 2 سم کی جگہ بھی خالی ہے اور ادھر سے ان کا شناختی کارڈ بھی اپڈیٹڈ ہے، ایکسپائر نہیں ہے، تو وہ اپنا شناختی کارڈ اٹھائیں اور قریبی BIHP کے آفس چلے جائیں اور وہاں سے اپنی سم رجسٹرڈ کروائیں۔ تو سم رجسٹرڈ کرواتے وقت بھی ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹس کام نہیں کرتے۔ اگر فنگر پرنٹس کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی فوراً آپ نادرا آفس سے اپڈیٹ کروا سکتے ہیں، پھر 24 گھنٹے کے بعد جا کر آپ اپنی سم لیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ باقی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب حکومت پنجاب کی جانب سے پچھلے سال کافی سارے لوگوں کو 10,000 روپے کی رقم دی گئی تھی رمضان پیکج میں۔ اس بار بھی حکومت پنجاب کی جانب سے ایک بہت بڑا رمضان پیکج جو ہے آپ تمام لوگوں کے لیے جاری ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ اس آنے والے رمضان پیکج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہاں تو کمنٹس میں یس لکھیں، اگر نہیں تو آپ کمنٹس میں نو لکھیں۔ جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹس میں یس لازمی لکھیں۔ کمنٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انہیں ہم ابھی سے رمضان پیکج میں رجسٹریشن کروانے کا طریقہ کار بتائیں گے، صرف ان لوگوں کو جو کمنٹس میں یس لکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ باقی جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو یہ طریقہ کار ہم نہیں بتائیں گے۔ باقی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس بار بہت بڑا رمضان پیکج آنے والا ہے، تو آپ کو پچھلے سال رمضان پیکج میں 10,000 روپے کی رقم ملی تھی یا 5,000 روپے کی رقم ملی تھی یا کچھ نہیں ملا تھا، اس حوالے سے آپ نے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتا دینا ہے کہ 5,000 ملے تھے تو کمنٹس میں 5,000 لکھ دیں، اگر 10,000 ملے تھے تو کمنٹس میں 10,000 لکھ دیں، اگر کچھ نہیں ملا تھا تو آپ کمنٹس میں نو لکھ دیں یا نو رمضان پیکج لکھ دیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کو اگلی اپڈیٹ بھی فراہم کریں گے کہ اس بار آپ کو رمضان پیکج کے تحت کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال وفاقی حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج چلایا گیا تھا، اس کے تحت 5,000 روپے مل رہے تھے، اور صوبائی حکومت یعنی اگر پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو پنجاب حکومت نے نگہبان رمضان پیکج کے تحت 10,000 روپے کی رقم دی تھی لوگوں کو، ان کے گھر پر چیک موصول ہوئے تھے۔ تو اس بار حکومت پنجاب کتنی رقم دے رہی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کو کتنی رقم رمضان پیکج کے تحت ملے گی، اس بارے میں اگر آپ مکمل معلومات لینا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل معلومات شیئر کی جائے گی، لیکن صرف ان لوگوں کو یہ معلومات ملے گی جو ابھی سے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بزنس لون بھی جاری کیے جا رہے ہیں، 10 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ، 50 لاکھ روپے سے لے کر 3 کروڑ روپے تک کا بزنس لون دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 کروڑ سے لے کر ایکسپورٹرز اور SMEs کے لیے 5 کروڑ روپے تک کا بزنس لون بھی دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بلا سود قرضہ لینا چاہتے ہیں، بزنس لون لینا چاہتے ہیں، فری انٹرسٹ، کوئی اس پہ سود نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، تو وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ابھی سے کمنٹس میں لون لکھ دیں تو آپ کو اس کا بھی مکمل طریقہ کار بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی حکومت کے بڑے بڑے پروگرامز، بڑے بڑے پروجیکٹ کام کر رہے ہیں، تو جس بھی پروگرام کی آپ کو مکمل معلومات چاہیے آپ کمنٹس میں اس پروگرام کا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سرکاری پروگرام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خاصی خاطر ویب پورٹل آپ تمام لوگوں کے لیے BIHP کے حوالے سے اپڈیٹ فراہم کرتا ہے، تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جیسے بتایا جاتا ہے آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اتنی طویل ویڈیو اس لیے تھی کہ اس میں آپ کو سب کچھ آسان الفاظ میں بتایا گیا۔ کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹی ویڈیو بنائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، آپ نے تفصیل دی ہی نہیں ہے، ہمیں یہ جو اپڈیٹس ہیں ان کی دوبارہ تفصیل فراہم کریں، تو پھر اس میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر طویل ویڈیو بنائی جائے تو کافی سارے لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی لمبی ویڈیو آپ نے بنا دی، تو اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ لیا کریں، جو بھی آپ کی متعلقہ اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ لازمی دیکھا کریں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کوئی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس میں تو ہمارا کافی سارا وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور ویڈیو بنانے میں یقیناً کافی ساری معلومات بھی اکٹھی کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں تک جیسے کیسے کر کے مکمل اپڈیٹ پہنچائی جائے، حقیقی اپڈیٹس پہنچائی جائیں، آپ کو سب کچھ سمجھایا جائے تاکہ بعد میں آپ بھٹکے نہ، بعد میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ہی ملتا رہے۔ اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی حقیقی طور پر آپ کو گھر بیٹھے ہی مل جائیں، اور آئندہ کے لیے تو آپ کو پیسے بھی گھر بیٹھے ملیں گے۔ تو گھر بیٹھے پیسے لینے کے حوالے سے آپ کتنے خوش ہیں یہ بھی آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ تو اس حوالے سے اور بڑی بڑی اپڈیٹس انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اس کے لیے آپ YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، اب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔